समय पहले अर्थात 2000 साल पहले की बात है, जब राजा हिदो यहूदियों पर शासन किया करते थे। यहूदियाँ अब इज़राइल का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहूदियों के उत्तर में नासरत नाम का एक बड़ा सा शहर है, जिस शहर में मरियम नाम की एक युवती रहती है। वह बहुत दयालु और गुणी है। मरियम यूसुफ की मंगेतर थी। एक दिन मरियम अपने घर में काम कर रही थी। इतने में उसने देखा कि एक परी उसके आंगन में प्रकट हो रही है। इस परी का नाम गैब्रिएल था। यह परी स्वर्गदूत थी। इसने मरियम से कहा कि प्रणाम मरियम, ईश्वर आपके साथ है। आप पर भगवान बहुत प्रसन्न है। उन्होंने आपको एक विशेष कार्य के लिए चुना है। आपके गर्भ में ज्योति के रूप में एक पवित्र आत्मा आएगी। वो स्वयं ईश्वर का पुत्र होगा। वो महान दुनिया पर राज करने वाला, जिसका कभी अंत ना होगा। आप उस बच्चे का नाम यीशु रखेंगी। यह सुनकर मरियम घबरा गई और बोली, प्रभु की इच्छा मेरे लिए आज्ञा है। मैं प्रभु की सेवा करने के लिए जीवित हूँ। पर मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं कुंवारी हूँ। क्या शादी से पहले ऐसा होना संभव है? मरियम, सभी का मानना था कि आपकी चचेरी बहन कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन बहुत जल्द वो भी मां बनेगी, क्योंकि एलिजाबेथ और जैकरिया का पुत्र यीशु के लिए रास्ता तैयार करेगा। जैसी प्रभु की इच्छा। मैं तो प्रभु की दासी हूँ। जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। इसके बाद स्वर्गदूत गैब्रिएल चली जाती है। उधर यूसुफ को कोई आकर बताता है कि मरियम माँ बनने वाली है। जब यूसुफ ने मरियम के विषय में सुना कि वो माँ बनने वाली है, तो मरियम की पवित्रता पर उसे शक हो गया। वह सोचने लगा कि मैं अब मरियम से शादी करूं या ना करूं। यही सोचते सोचते वह सो गया। रात्रि में उसे एक स्वप्न आया, जिसमें उसने एक स्वर्गदूत को देखा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि मरियम को पत्नी बनाने से मत डरो। वह प्रभु के बच्चे की मां बनने के लिए चुनी गई है। उस बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु का अर्थ है उद्धार करने वाला, जिसमें मृत व्यक्तियों को जीवित करने की और रोगियों को रोग मुक्त करने की शक्ति हो। उसे ही मसीहा कहा जाता है। मसीहा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने लोगों का सारा कष्ट दूर करने की शक्ति रखता हो। वह लोगों को बचाने आ रहा है। उसका स्वागत करो। यूसुफ जब उठा तो उसने वही किया जो स्वर्गदूत ने उससे कहा था। यूसुफ ने मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यूसुफ ने मरियम का पूरा साथ दिया और यीशु का जन्म लेने का इंतजार करने लगा। जब मरियम का यीशु को जन्म देने का समय निकट आया, तो अचानक एक जरूरी काम से दोनों को बैतलहम जाना पड़ा। बैतलहम पहुंचते ही बच्चे को जन्म देने का समय निकट आ गया, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं थी जिससे वो वहां रुक सके और बच्चे को जन्म दे सके। इसलिए यूसुफ ने एक दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, हम परदेसी हैं। मेरी बीवी
माँ बनने वाली है। बच्चे को जन्म देने के लिए आपके घर में एक कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, चलो निकलो यहाँ से, हटो। यूसुफ और मरियम दूसरे घर में जाते हैं जगह के लिए। भाई साहब, हम परदेसी हैं, बीवी माँ बनने वाली है, क्या आपके घर में एक कमरा मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखिए, मेरे पास यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, लेकिन मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक जर्री है, लेकिन वहाँ मेरे जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस संकट की घड़ी में आपने हमारी बहुत बहुत मदद की है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मरियम और यूसुफ जर्री में जाते हैं और कुछ ही क्षणों के बाद यीशु का जन्म होता है और वातावरण नन्हे यीशु के आवाज से सुनकर पवित्र हो जाता है। मरियम और यूसुफ अपने नन्हे से बच्चे को देखकर खुशी से झूमने लगते हैं। कुछ देर के बाद 3 परियां आईं और यीशु का दर्शन करके लोगों को यीशु के आने का शुभ समाचार देने चली गई। रास्ते में 4 चरवाहे भेड़ चराते हुए दिखाई दिए। उन चरवाहों को यह शुभ समाचार देने के लिए एक परी आगे की ओर बढ़ी। उसे देखकर सारे चरवाहे आश्चर्यचकित हो गए और देखने लगे। प्रणाम, आप धरती लोक पर कैसे? हे चरवाहों, आप लोग यहाँ बैठे हो और वहाँ आपके प्रभु का पुत्र जन्म लिया है। यह आप लोगों का रक्षक है। आप पर होने वाले अत्याचारों और दुखों को मिटाने आया है। यह बच्चा आपको सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ मिलेगा। और यह शुभ समाचार देकर स्वर्गदूत चली जाती है और यह शुभ समाचार सुनकर सभी चरवाहे खुशी से झूमने लगते हैं और आपस में कहते हैं कि हाँ हाँ, चलो चलो, सब चलते हैं। हाँ हाँ, हम सभी चलते हैं और चल के अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। हाँ चलो। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We